यहाँ पर 89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसका लगाना है हमें 87 का, और अपसाइड टारगेट रहेगा तकरीबन 93 रुपीस का। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है। 8950 के ऊपर ये ब्रेकआउट आने वाला था और शायद अभी आ भी गया है। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 10-15 दिन से इसी रेंज में जा रहा था। 90 के करीब आ नहीं पा रहा था, बार बार वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। आज ये शायद निकल जाएगा, 90 निकल जाए तो 93 से 95 तक के अपसाइड टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 87 का। ओके, तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ जीएमआर एयरपोर्ट में करें खरीदारी, और यहाँ पर 93 का टारगेट रखे है। मेरे ख्याल से दीप ये स्टॉक एक ग्रेजुअली 120-125 की तरफ बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं एक आपको कारण बताता हूँ जी। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है जी। एविएशन सेक्टर की ग्रोथ वगैरह ये तो सब आपको पता है, इसमें तो कोई नई कहानी नहीं है। एक मिनिस्ट्री जो बदली है इंटरेस्टिंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब पहले होते थे सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये बदल कर गई है राम मोहन नायडू साहब के पास, जो टीडीपी के हैं और जो हैदराबाद से हैं। करेक्ट। तो ये करेक्शन है, क्योंकि आज इस स्टॉक में बढ़ने की वजह सबसे बड़ी यही है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बदलकर टीडीपी के पास गई, तेलुगु देशम पार्टी के पास में, जो आप नेचुरली जीएमआर के लिए हैदराबाद और आंध्रा बेस्ड कंपनियों के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं। इस वजह से बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा था। मैं ये नोटिस भी कर रहा था और मुझे लगता है कि जीएमआर में एक्शन बिल्कुल इसी वजह से आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए स्टॉक 4-5% बन, ये चलेगा, स्टॉक चलना चाहिए ना, इसीलिए चल रहा है ये, और चलने के पीछे बड़ा कारण यही है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि सहयोगी दल को कोई अगर आप मिनिस्ट्री हो तो सबके लिए वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो जीएमआर के लिए इसे अच्छा पॉजिटिव समझा जा रहा है, और यही वजह कि आप देखिए राम मोहन नायडू साहब जो है वो अब सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, और उसकी इसीलिए मेरे ख्याल से अविनाश जी भी ट्रैक करते हैं, पहले राय दे चुके हैं। अविनाश जी एक बार जरा जीएमआर एयरपोर्ट्स पे अपनी राय दीजिए। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी आपने सही कहा कि देखिए इन द शॉर्ट टर्म तो ये एक एविएशन मिनिस्ट्री का जो चेंज हो चुका है उसका असर आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स इंडिया में है जो लिस्टेड है, और ये एक ग्रोइंग स्पेस है जहां पे हम समझते हैं कि एविएशन जैसे जैसे ग्रो करेगा ऑब्वियसली जीएमआर एयरपोर्ट्स को उसका फायदा मिलेगा। तो अगले 1.5-2 साल का नजरिया कोई रखता है तो मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, बट लंबी अवधि के लिए ही इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो, बट लॉन्ग टर्म में हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्पेस बहुत यूनिक है, अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए भी काफी बढ़िया है, और कंपटीशन काफी लिमिटेड है। तो ये सारी चीजें जीएमआर एयरपोर्ट्स को बेनिफिट करेगी। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए